है, पानी है, ये सामूहिक समस्या होती है। इसके लिए निरंतर देखा जाए पार्टी इस देश में लगातार 70 साल से कई रंगों में आई, कई रूप बदल चुके हैं। कई परेशानी भी आएगी और जनता को एक अपनी ओर रुझान करना होगा। क्या योजना बनाए हुआ है जिन्ना और पाकिस्तान इस समय क्यों याद आते हैं भाजपा को, उससे पहले क्यों नहीं आते हैं, इसे बता रहे हैं आरोप। जो 35 साल की सेवा है यहाँ इस जिले में, वो हमारा सब कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अखिलेश जी के, उनका जो निर्देश आदेश मुख्यमंत्री रहे तो इस जनपद में उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। ऐसी ऐसी सड़कें हैं, हमीरपुर से जोलूपुर ऐसी सड़क थी जिस पे पैदल चलना कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो उनका समय था 12 से 17 तक, उसी बीच में ऐसी सड़क बनवाई जिसमें 8 घंटे में भी हमीरपुर नहीं जाते थे, लेकिन आज 40 मिनट में हमीरपुर जाते हैं। तो बहुत से हमारे जनपद में उन्होंने बड़े विकास किए, 7-8 तो पुल दिए बड़े बड़े, मेडिकल कॉलेज दिया, और भी जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया। शेष जो रह जाएंगी वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये वादा है कि हम विकास, ऐसा विकास करेंगे जो जनता देखे। लास्ट सवाल, क्या जनता का सहयोग मिलने वाला है और आप क्या? बिल्कुल, ये गांव में आप देख लीजिए, आप लोग तो खुद ही पत्रकार हैं, आप जनता की नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग का खास शो चुनावी सभा। मौजूद है सभा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा कालकी से प्रत्याशी विनोद चतुर्वेदी जी। चाणक्य नेता है, जनपद के लाने वरिष्ठ नेता हैं, जो कि नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं नई पार्टी के साथ। तो कई सवाल लेंगे, चुनावी सभा है तो आपके सवाल तो जरूर हैं, लाजमी है, क्योंकि आपका नेता है, आप वोट देंगे, सवाल आप ही पूछेंगे, जो बातें करेंगे उसके बाद ही आप चुनेंगे। तो नेता जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप एक नए रण में पहुंच रहे हैं, किस शुरुआत किस रणनीति के तहत पहुंचे हैं, क्या? क्योंकि मेन चीज़ ये देखा जाएगा वहाँ पर फैक्टर, आपके ऊपर प्रदेश लेवल पार्टी ने, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा जताया है और भेजा है, क्या रणनीति के तहत उतरने जा रहे हैं? ऐसा है कि हम जिस दल में थे और अब जिस दल में हैं, विचारधारा दोनों की समान है। ये धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ खड़े होके आवाम की सेवा करना, दोनों की एक ही विचारधारा थी। जहाँ तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो है, उनका जो एक राजनीतिक सूझबूझ है, और जिस तरह वो आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ वो इस प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने सब धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक किया है, निश्चित ही विजय की ओर अग्रसर होंगे। जैसे आपका एक प्रश्न है कि हमारी नई पारी नहीं है, हम 35 साल से राजनीतिक जीवन में हैं, हम बहुत समय संगठन में रहे, और इस जनपद का कोना कोना ऐसा नहीं है जहां हमने सेवा ना की हो जनता की। तो इसलिए हमारे लिए नई पारी नहीं है। नई पार्टी से आपकी नई पारी है? पार्टी नई है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन विचारधारा दोनों की समान थी, इसलिए नई पार्टी में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे भरोसा किया। आप नए रण में बिल्कुल फूंक चुके हैं, कई से परेशानी भी आएंगी और जनता को एक अपने ओर रुझान करना होगा। तो क्या योजना बनाई है पार्टी की? जो योजना चलती है, घोषणा पत्र चलते हैं, वादे चलते हैं, वो तो सब अलग है, लेकिन एक जमीनी नेता हैं आप, देखा जाता है चाणक्य नेता भी माने जाते हैं। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप नए रण में पहुंचे हैं, कैसे अपने ओर रुझान करेंगे जनता का? एक तो हमारा संगठन मजबूत है, गांव गांव में संगठन है, हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरा बूथ लेवल पर संगठन को तैयार किया, और हम करीब 4 माह से लगातार क्षेत्र में हैं। जो संगठन की बूथ के जो प्रभारी हैं उनकी प्लेटें लगाई, झंडे लगवाए, एक एक वर्कर से हम इस दौरान इन 4 महीनों में लगातार संपर्क में रहे हैं। इसलिए जो हमारा वर्कर है वो हमें अपना ही अंग मानता है और हम उस वर्कर को अपना अंग मानते हैं, तो हमको कोई ऐसी परेशानी नहीं। पूरे गांव में हर जगह करीब हम 50% क्षेत्र को वैसे ही कर चुके हैं, तो हमको कहीं कोई हमारे साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे साथ साझा हैं। आप पहुंचे हैं रण में, तो वहाँ पर जाति समय फैक्टर बहुत देखे जाएंगे, अन्य जाति के लोग के प्रत्याशी उतरे हैं, तो सबके आप तो आपकी जाति हो, साथ में जो पार्टी का वोट मिलेगा, अन्य लोगों को कैसे अपनी ओर रुझान करेंगे? कोई रणनीति बनाइए। हमारा रणनीति तो हमारी सेवा, जो 35 साल की सेवा है यहाँ इस जिले में, वो हमारा आगे आगे चलती है। हम जिस गांव में गए या हमारे समर्थक गए, वहाँ लोगों ने कहा अरे भाई चतुर्वेदी जी के पास हम गए थे, फला काम हमारा हो गया। चतुर्वेदी जी के पास हम गए थे, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा किस जाति, किस जात, किस धर्म से आए हो, किस पार्टी से हो। अगर वो आए
तो हमने उनकी सेवा की, उनकी जो मदद हमने की है वो मदद अपने आप चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि चतुर्वेदी जी के साथ हम खड़े होंगे। अन्य कई प्रत्याशी थे और सुर्खियां अभी रही कि किसी अन्य का टिकट हो गया, उसके बाद आपका होता है फाइनल, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी नाराजगी होगी, उस नाराजगी को खत्म करते हुए सहयोग में लाना एक बड़ा आपके लिए चिंता का विषय होगा। देखिए, हम सब कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अखिलेश जी के, उनका जो निर्देश आदेश है वो सब मानेंगे, हम भी मानेंगे और हमारे सब नेतागण भी मानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा जताया है, हम उनको यही कह सकते हैं कि हम अपने मेहनत से उनने जो भरोसा जताया उसको पूरा करेंगे। प्रदेश का सवाल रहता है, ऐसे मीडिया में बड़ा छाया हुआ है, जिन्ना और पाकिस्तान इस समय क्यों याद आते हैं भाजपा को, उससे पहले क्यों नहीं आते हैं? ऐसे बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव द्वारा कहा गया है, लेकिन कहा तो सबसे ज्यादा भाजपा वाले रहे। इतने टाइम क्यों, चुनाव के समय क्यों उनको ये भाई वो देखो, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में लगातार 70 साल से कई रंगों में आई, कई रूप बदले, कभी वो बीजेपी हुई, कभी उसके पहले जनसंघ थी, कभी उसके पहले, तो उन्होंने कभी कामयाबी नहीं पाई। उन्होंने जनता को गुमराह किया जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, और उसी में उनको सफलता मिली। इसलिए वो चुनाव दौर में ये बात उछालते हैं, 4 साल नहीं उछालेंगे, लेकिन चुनाव दौरान वो ये बात उछालते हैं, जबकि उनका एक भी वादा, कोई भी आप वादा देख लें, चाहे किसानों के लिए किया हो, चाहे नौजवानों के लिए नौकरी के लिए किया हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए किया हो, चाहे उन्होंने छात्रों के लिए किया हो, कोई एक वादा ऐसा नहीं है जो उन्होंने निभाया हो। जो बात तो वो करते सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, लेकिन उस पर वो कभी खरे नहीं उतरते। उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वो सिर्फ एक नए स्लोगन लेके जनता को भटकाव में लाके, जैसे पहले कहा आपको 14 में कि 15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को देंगे, 15 रुपए नहीं दिए। ऐसे ही कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरी क्या 2 लाख नौकरी नहीं दी। तो वो कोई भी बात करते हैं और उस बात को वहीं छोड़ के दूसरी बात करने लगते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या ने उन्हें जिताया, लेकिन आज उनके प्रति आप देख रहे होंगे पश्चिम में उनके जो विधायक लोग हैं वो घुस नहीं पा रहे गांव में। कई जगह हमारे ही जिले में बोर्ड लग गए कि आप गांव में नहीं आओगे। तो ये उनकी कथनी और करनी का जो फर्क है, जनता इसलिए उनके खिलाफ है। बड़े बड़े वादे की बात करिए आपने, आप भी जनता से यहाँ पे वादे करेंगे, कुछ ऐसे कोई फैक्टर बनाए वादे जो आप, अगर जनता आपको चुनती है, पहले विधानसभा पहुंचाती है, तो क्या उनके जो वादे हैं आप पूरे करेंगे? क्या कुछ वादे उनके लिए हैं जो उन लोगों ने, जो हमसे उम्मीद करते हैं? और बहुत सी समस्याएं हैं, एक सामूहिक समस्याएं होती हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सामूहिक समस्या होती है। इसके लिए निरंतर देखा जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री रहे तो इस जनपद में उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। ऐसी ऐसी सड़कें हैं, हमीरपुर से जोलूपुर ऐसी सड़क थी जिस पे पैदल चलना कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, जो उनका समय था 12 से 17 तक, उसी बीच में ऐसी सड़क बनवाई जिसमें 8 घंटे में भी हमीरपुर नहीं जाते थे, लेकिन आज 40 मिनट में हमीरपुर जाते हैं। तो बहुत से हमारे जनपद में उन्होंने बड़े विकास किए, 7-8 तो पुल दिए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज दिया, और भी जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया। शेष जो रह जाएंगी वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये वादा है कि हम विकास, ऐसा विकास करेंगे जो जनता देखेगी। लास्ट सवाल, क्या जनता का सहयोग मिलने वाला है और आप क्या आगे की? बिल्कुल, ये गांव में आप देख लीजिए, आप लोग तो खुद ही पत्रकार हैं, आप जनता की नब्ज जानते हैं, आपसे बढ़िया कौन परख सकता है। आज चारों तरफ ऐसा माहौल है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ये चुनावी सभा की चर्चा थी, कई सवाल रहे और कई मुद्दों पे बात हुई, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी मॉर्निंग।